राघव जब से अघोरी साधु का दिया हुआ मंत्र जपने लगा था, तब से उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी दरवाजे पर बिना किसी वजह दस्तक सुनाई देती, कभी रात के सन्नाटे में कोई अस्पष्ट बड़बड़ाहट उसके कानों में गूंजती, कभी उसे महसूस होता कि कोई साया उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। शुरुआत में उसने इसे वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती गईं, उसकी बेचैनी भी बढ़ने लगी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। आधी रात का समय था, गांव नींद में डूबा हुआ था। राघव अपने कमरे में बैठकर वही अघोरी मंत्र जप रहा था। जैसे जैसे वह मंत्र को दोहराता गया, उसे लगा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे स्याह पड़ने लगी हैं। हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था और उसके शरीर पर मानो कोई अदृश्य बोझ डाल रहा था। अचानक उसके कानों में किसी की धीमी आवाज आई, कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा था। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि यह उसका भ्रम है या हकीकत। वह घबराकर उठा और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य बदल चुका था। गांव के सामान्य रास्तों की जगह अब वहां एक सुनसान धुंध से भरी पगडंडी थी। ठंडी हवा के झोंके उसे भीतर तक कंपा रहे थे। अंधेरे में चमकती लाल आंखें दिखाई दी, जो पास के किसी वृक्ष के ऊपर से उसे घूर रही थीं।